धनतेरस पर ना खरीदे ये चीज घर में आएगी कंगाली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, कुछ ही दिन बाकी है, अभी कुछ दिनों बाद दीपावली का त्योहार। तो दीपावली और धनतेरस में क्या खरीद कर लाना चाहिए जिससे हमारी सदैव आध्यात्मिक उन्नति होती रहे, हमारी झोली सदैव भरी रहे, अर्थात हमारे जो दिन गरीबों के हैं वह दूर हो जाएं, हमारी दरिद्रता खत्म हो जाए, हम नजदीक से अपनी अमीरी को बहुत ही अच्छे तरीके से देख पाएं और हम धन वैभव से सदैव परिपूर्ण बने रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। दीपावली का त्योहार देखिए 5 पर्वों का बहुत ही एनोड का और महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। इसमें धनतेरस से लेकर नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और पीएम द्वितीया और भाई दूज मनाई जाती है। दोस्तों, यम द्वितीया को भाई दूज के नाम से भी जाना जाता है कि हम द्वितीया को बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी रक्षा का उपहार बनाते हैं। दोस्तों, धनतेरस जो है मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस होता है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के ही दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को हाथों में लेकर समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। उसे दिन से इसे खूब धूमधाम से मनाया जाने लगा था और यह भी कहा जाता है कि इस दिन जो भी सोना चांदी आदि खरीदारी करता है वह बेहद ही शुभ होता है। हिंदू धर्म में दीपावली से पहले 2 पर्व और दीपावली के बाद भी 2 पाव आते हैं। इस प्रकार 5 पर्वों के क्रम में सबसे पहले जो त्योहार होता है, पर्व होता है, उसे ही धनतेरस के रूप में देखा जाता है। धनतेरस में धन धान्य के साथ अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी सच्चे भक्त करते हैं। दोस्तों, यह भी बताया जाता है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख पास में माया। यह पर्व पहला सुख की बात कर रहा है, धन की उपासना से पहले आरोग्य की उपासना के महत्व को समझा रहा है कि धन को कमाने में कहीं स्वास्थ्य को मत भूल जाइए। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल यह भी उठना है कि आखिर क्यों मनाया जाता है धनतेरस। तो आपको बता दें दोस्तों, धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, धन प्लस तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर भगवान धन्वंतरी हाथों में समुद्र मंथन से प्लस को लेकर निकले थे जिसमें अमृत भरा हुआ था। दोस्तों, बताया जाता है कि भगवान धन वंतरी को भगवान विष्णु का ही एक मुख्य अंश माना जाता है। इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का खूब सारा प्रचार और प्रसार भी किया था। इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के रूप में भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस पर आयुर्वेद के देव धन्वंतरी की षोडशोपचार कर पूजा का विधान। किस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की भी पूजा बड़ी ही विधि विधान से की जाती है। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी और कल्याण की कामना माता रानी से और धन्वंतरी देव से भक्त बड़ी भक्ति भाव से करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि धनतेरस या फिर धन त्रयोदशी पर नई चीज लाने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी दिन से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत भी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। इसके बाद नरक चौदस, महालक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजन और भाई दूज के साथ महापर्व का बड़े ही भक्ति भाव के साथ समापन कर दिया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि धनतेरस से पहले महापुण्य दानी रमा एकादशी भी पड़ती है। धनतेरस की शाम को घर के मुख्य द्वार और आंगन में ढेर सारे दीपक जलाए जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन शाम के समय यमदेव के निमित्त एक दीपदान तो अवश्य ही करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि ऐसा करने से मृत्यु के देवता यमराज के भाई से भी व्यक्तियों को मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन दक्षिण दिशा में एक बड़ा दीपक जलाकर रख देने से जीवन से अकाल मृत्यु का योग पूरी तरह से टल जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि धनतेरस पूरे भारतवर्ष में बड़े ही जोर शोरों से धूमधाम के साथ मनाई जाती है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि धनतेरस की पूजा में अगर आप गलती से भी कोई गलती कर देते हैं तो इसका फल आपको जरूर मिलता है, यानी कि इसका आपको दुष्परिणाम देखने को मिलता है। आपके घर में गरीबी आ जाती है। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए यह उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोग धनतेरस पर जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों को खरीद लेते हैं जो उनको नहीं खरीदनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अगर आप कोई गलत चीज को खरीद करके ले आते हैं तो यह आपका दुर्भाग्य का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इसके साथ
साथ अगर आपके पास पैसे की कमी है, धन आपके पास नहीं है तो धनतेरस के दिन क्या चीज आप खरीद कर अपने घर पर लेकर आए ताकि आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाए, आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएं, आपके जीवन में धन आगे के मार्ग खुल जाएं। इसके साथ साथ धनतेरस के दिन कुछ ऐसी खास सावधानियां भी होती है जो आपको अवश्य ही बरतनी चाहिए, तो बनी रहेगी इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, आपसे कोई भी इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और धन्वंतरी देव आपके घर में आए तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जय माता दी और जय धन्वंतरी देव अवश्य लिख देना होगा ताकि आपकी पुकार उन तक पहुंच सके और वह आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाएं। तो दोस्तों, बनी रहिएगा हमारे साथ इस प्यारी सी वीडियो में। दोस्तों, धनतेरस का पर्व दीपावली की शुरुआत का बहुत ही बड़ा प्रतीक होता है, यानी धनतेरस के दिन से दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। हर दिन कोई ना कोई अपनी समर्थ के अनुसार खरीदारी करता रहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि धनतेरस का दिन खरीदारी करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है। इस दिन लोग अपने घर के लिए नया सामान जोड़ते हैं। मान्यताओं और वास्तु शास्त्र के अनुसार यह भी बताया जाता है कि इस दिन खरीदा गया सामान कभी भी खराब नहीं होता है और बेहद ही शुभ माना जाता है। फिर भी धनतेरस के दिन कुछ चीजों को घर में अवश्य ही खरीद कर लाना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ चीजों को खरीदने से आपको अवश्य ही बचना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि धनतेरस के दिन कभी भी एल्यूमिनियम का सामान आपको भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आप सभी शायद यह बात नहीं जानते होंगे कि एल्यूमिनियम पर राहु का बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है। इससे दुर्भाग्य का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। अतः धनतेरस की शुभ त्योहार पर कभी भी एल्यूमिनियम की कोई भी चीज खरीदने की भूल आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगली चीज है कि धनतेरस के दिन आपको कभी भी जैसे कि चाकू, कैंची, पीसी या कोई भी ऐसी जो धार वाली चीज है उसे भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन नुकीली चीजों को खरीदना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। यह हमारे जीवन में बहुत ही परेशानियों को लेकर आती है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन धारदार चीजों को खरीद लेता है तो उसके जीवन में कंगाली आना शुरू हो जाती है, यानी कि वह अपने जीवन में कंगाली को नेता दे देता है। दोस्तों, अगली चीज है लोहे की चीज। आपको धनतेरस वाले दिन भूलकर भी कोई भी लोहे से बनी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। मानता है कि लोहे की वस्तु खरीदने से शनि देव हमसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह भी बताया जाता है लोहे को शनिदेव का कारक माना गया है। साथ ही धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन के जो देव हैं यानी कि कुबेर देव, उनकी कृपा से आप वंचित रह जाओगे। दोस्तों, हिंदू धर्म के मुताबिक कहा जाता है कि काले रंग को बिल्कुल भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए, यानी कि यूं कहीं कि धनतेरस के दिन किसी भी प्रकार की काले कलर की कोई भी चीज या कपड़ा आपको खरीदने से बचना चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन कोई भी कई चीज या काले रंग का कपड़ा खरीद लेते हैं तो आपके घर में गरीबों को आने का आप निमंत्रण दे रहे होते हैं। जो लोग धनतेरस के दिन काले रंग की चीज या काले रंग के कपड़े खरीद लेते हैं तो माता लक्ष्मी उसे घर से हमेशा हमेशा के लिए त्याग देती है और धनतेरस भी उसे घर में कभी भी नहीं आती है। दोस्तों, चलिए अब हम आपको इस वीडियो में उसे मुख्य बातों को बताते हैं जो कि आपको धनतेरस के दिन अवश्य ही खरीदनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जिन चीजों को खरीदने से हमारे घर में सुविधा का जन्म होता है, जी चीजों को खरीदने से हमारे घर में धान की बढ़ोतरी होती है, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज है बर्तन। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में समुद्र मंथन से कलश लेकर के प्रकट हुए थे। कलश भी तो एक बर्तन रूपी होता है। इस दिन बर्तनों को खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में लगातार सुख समृद्धि बढ़ती जाती है। आप भी इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी के, पीतल के, तांबे के, चांदी के, सोने के जो भी आप खरीदना चाहे बर्तन अवश्य ही खरीदें। दोस्तों, अगली चीज है भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमाएं।
दोस्तों, धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्ति, देवी देवताओं की तस्वीर, देवी देवताओं के पोस्टर खरीदना बहुत ही ज्यादा मंगलकारी माना जाता है। धनतेरस के दिन दीपावली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की बड़ी ही विधि विधान से पूजा की जाती है। इस पूजा के लिए इन मूर्तियों की खरीदारी धनतेरस के दिन ही आपको कर लेनी चाहिए। दोस्तों, अगली चीज है कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। घर में कुबेर यंत्र और दूसरों का यंत्र धनतेरस के दिन अगर आप खरीद लेते हैं तो समझो आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी, यानी कि धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगी और वह आपको ढेर सारा आशीर्वाद देगी। दीपावली के दिन इन यंत्रों की विधि विधान से पूजा करके पीले रंग में बांधकर घर की तिजोरी में रख देना चाहिए। इससे भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी हमसे अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में धन से संबंधित जुड़ी परेशानियों को खत्म कर देते हैं। दोस्तों, अगली चीज है दीपक। आप सभी तो जानते हैं कि यह दीपावली का जो 5 दिवसीय पर्व होता है, यह दीपक के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी कि इस पर्व में दीपक ही जलाए जाते हैं। इसीलिए धनतेरस के दिन आपको दीपावली के लिए दीपक अवश्य ही खरीद कर राख लेनी चाहिए और धनतेरस के दिन आपको दीपक जलाकर भगवान धन्वंतरी का, कुबेर जी का और माता लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए। साथ ही धनतेरस का पर्व इसीलिए भी खास होता है क्योंकि यह एकमात्र पर्व है जिसमें यमराज देवता की भी पूजा होती है और घर के बाहर यमदीप प्रज्वलित किया जाता है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान बड़ी ही निष्ठा से रखना होगा। आप इस दिन दीपक खरीद कर यमदेव को प्रसन्न करने के लिए यह दीपक अवश्य ही जलाएं। आप अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21, 51, 101, 108 दीपक खरीद कर ला सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं टिकता है तो इस धनतेरस से दीपावली के दिन तक आप मां लक्ष्मी को पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग चढ़ाएं। दोस्तों, अगली चीज है झाड़ू। हमारे धार्मिक ग्रंथों में बड़ी ही सहजता के साथ बताया जाता है कि झाड़ू हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर पूजा में स्वच्छता और शुद्धता को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए घर में आसपास साफ सफाई होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर दीपावली के दिन इसकी पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है और जो हमारे घर में कचरा होता है उसे राहु का प्रतीक कहते हैं। और जब आप झाड़ू खरीद कर लोगे दीपावली के दिन उसकी पूजा करके अपने घर में झाड़ू लगाओगे तो झाड़ू माता लक्ष्मी रूपी हमारे घर से राहु रूपी कचरे को बाहर निकलती है, जिससे हमारे घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। इस दिन साबुत चावल के 21 दाने लें और उनकी पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख लें। इससे धन की तंगी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगली बात है धनतेरस पर खासकर धनिया, खड़ा धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता है। किंवदंती अनुसार ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने और भगवान धन्वंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति तरक्की करता है। पूजा के बाद आप धनिया का प्रसाद बनता है जिसे सब लोगों के बीच वितरित किया जाता है। धनिया धनतेरस के दिन धनिये के बीज खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दीपावली के दिन इन बीजों की पूजा में अर्पित करने के बाद किसी गमले में बो देने चाहिए। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि अगर इससे स्वस्थ पौधा उपजता है तो यह काफी शुभ संकेत होता है। तो अगली चीज है जो बताई गई है नमक। धनतेरस के दिन नमक को खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो व्यक्ति सोना चांदी या कोई महंगी चीज खरीदने में असमर्थ हैं, तो उन्हें धनतेरस के दिन अपने घर में नमक या फिर धनिया ऐसी छोटी छोटी चीजों को तो अवश्य ही खरीद कर लाना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन जो भी व्यक्ति अपने घर नमक खरीद कर लाता है तो उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन हो जाता है। दोस्तों, अगली चीज है आभूषण। धनतेरस के दिन आभूषण खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इनको खरीदने से हमारे धन में कई गुना वृद्धि होती है। इसीलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार धनतेरस वाले दिन सोने या चांदी से बने आभूषण खरीद सकते हैं।
दोस्तों, अगली बात है सोने चांदी के सिक्के। दीपावली पूजा में आपने देखा होगा कि सोने के और चांदी के सिक्कों की पूजा होती है, जिस पर लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र होता है। इसीलिए अगर आप इन्हें धनतेरस के दिन खरीदेंगे तो यह बहुत ही ज्यादा मंगलकारी होगा। इस दिन आप किसी मंदिर या उचित स्थान पर जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे, आपके जीवन में भी समृद्धि और सफलताएं बढ़ेंगी। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि धनतेरस के दिन आप जो भी खरीदे बस उसे सच्चे मन से और अपने समर्थ के अनुसार ही खरीदना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन सुबह या काम अवश्य कर लेना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि धनतेरस के दिन इन कामों को करने से हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़ लेना चाहिए, फिर अपने दोनों हाथों को एक दूसरे हाथों की लकीरों को मिलाकर चंद्रमा की आकृति बना लेना चाहिए। उसके बाद फिर अपनी हथेलियां की रेखाओं को ध्यान से और बड़े ही गौर से देखना। इसके बाद अपने हाथों को चूमते हुए अपने चेहरे पर इसे 3 बार फिर है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि ऐसा करने से हमारे अंदर और हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। धनतेरस के दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाकर रखें। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में होने वाला प्रकाश दरिद्रता एवं अंधकार को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। दोस्तों, साथ ही साथ यह भी बताया जाता है कि लक्ष्मी माता एवं भगवान कुबेर को घर में आने का आपको निमंत्रण भी देना चाहिए। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियां खरीद कर उसकी पूजा करते हैं और उसे तिजोरी में रखते हैं। कौड़ियां खरीदे और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जलाएं और घर के सभी कोने में रख दें। आधी रात के बाद सभी दीपकों के पास एक एक पीली कौड़ियां रख दें। बाद में इन कौड़ियों को जमीन में गाड़ देते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में अचानक से धन वृद्धि होगी। इस दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी शुभ है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षडोषोपचार से पूजन करें। यह भी धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा आदि अन्य सफेद वस्तुएं दान करते हैं, तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए, तो उसे खाली हाथ न भेजें। आप कुछ न कुछ उसे जरूर दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती हैं। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, यह थी वह जानकारी जो दीपावली और धनतेरस से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस तरीके से दीपावली और धनतेरस को मनाया तो निश्चित ही आपको अपने जीवन में लाभ देखने को मिलेगा और आप अपने जीवन में तरक्की करोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक के लिए बहुत है और इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत समय लगा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।